सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल पे भाई मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। तो आज भाई हमारे साथ जो जुड़े हैं कमल कोच मंडाना के पहलवान जी के लड़के हैं ये, और खुद भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। आज इनसे बात करेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई मलिक साहब, सभी भाइयों को राम राम। मंजीत भाई मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय खुद ऑडियंस को दो। मेरा नाम मंजीत सिंह ठाकन, गांव मेरा मंडाना। तो भाई साहब जैसे आपके पिताजी तो कबड्डी से जुड़े हुए थे, आपने अलग प्रोफेशन चुने, आपने ये बॉक्सिंग वगैरह कैसे देखी? जब 95 में भाई साहब हम भिवानी आए थे, भिवानी रहने लगे थे, पिताजी की पोस्टिंग यहीं थी भिवानी। तो एक सीनियर खिलाड़ी होते थे बॉक्सिंग के, देवेंद्र गिल, वो मेरे को लेके गए थे, बोले कि तू जो है ना बॉक्सिंग खेल, बढ़िया मेहनती। हम स्टेडियम में जाया करते, स्विमिंग खेला करते, सर्दियाँ में वो स्विमिंग पूल हो जाया करता बंद, तो फिर सर्दियाँ में भी खेलते रहते। तो पास में रह करता, घर के पास, देखे उसने, वो मेरे को ले गया था भाई साहब बॉक्सिंग में। उस दिन के बाद फिर बॉक्सिंग में इंटरेस्ट बन गया मेरा। मज़ा आया? बॉक्सिंग में ही मज़ा आया। कितना एंजॉय करते हो बॉक्सिंग को? बॉक्सिंग भाई साहब आज भी इंजॉय करते हैं। जैसे अब तो गेम छोड़ दिया है, फिर भी जाते रहते हैं, छोटे जो हमारे जूनियर हैं उन भाइयों को करवाते रहते हैं। और आज भी मतलब कि जब उस ग्राउंड में जाते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है वहाँ जाके, पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सीनियर थे, जो साथ के हैं, वो सब भाई भी मिलते हैं, कई बार आ जाते हैं स्टेडियम में, तो उनको देख के वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। मंजीत भाई कितने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमए हूँ भाई साहब, एमए कर रखी है मैंने। कि इस गेम में वेट और हाइट कितने मायने रखती है, और आपकी वेट हाइट लगभग कितनी रही है? बॉक्सिंग भाई साहब हाइट और वेट की कैटेगरी का ही है। मेरी हाइट 5'11" है और मैं मिडल वेट खेलता था। और इसमें हाइट के काफ़ी बेनिफिट है बॉक्सिंग के अंदर। तो जैसे जब आपने स्टार्ट करी तो कोई गुरुजी कोच भी बनाया होगा मंजीत भाई, तो आपके गुरुजी आपके कोच कौन रहे? मेरे गुरुजी जगदीश कोच साहब थे, वो साई कोच थे यहाँ भिवानी। अभी उनका क्लब भी है, बीबीसी क्लब, वही गुरु रहे स्टार्टिंग से ही, वही आज भी वही हैं। तो सबसे पहले भाई जैसे अब कोई भी गेम होता है, पहले भाई ब्लॉक है खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेशनल, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले कहाँ जीते, उसके बाद कहाँ कहाँ, आप प्लीज़ बताओ थोड़ा। मलिक साहब मैं 99 में स्कूल स्टेट खेला था हिसार के अंदर, वहाँ मेरी 3rd पोजीशन थी। थोड़ा ही टाइम हुआ था मेरे को बॉक्सिंग खेलते हुए, 6-7 महीने हुए थे, स्किल का कंपटीशन था। उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन भी हुआ, इंटरनेशनल भी हुआ। और फिर रेलवे में, अभी मैं फ़िलहाल रेलवे में जॉब करता हूँ। 2014 मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। मंजीत भाई जैसे आपने बाहर गेम करे, तो आउट ऑफ इंडिया का दौरा कहाँ कराया? आउट ऑफ मेरे काफ़ी टूर हैं भाई साहब। मैं यानी कि वियतनाम भी, इंग्लैंड भी, पोलैंड भी, कजाकिस्तान भी, काफ़ी बार मौका मिला बाहर खेलने का, पोजीशन भी आई मेरी। हर बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया? जी जी भाई साहब। पोजीशन पोजीशन कौन सी? मेरा कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है, एशियन चैम्पियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है, कैडेट के अंदर भी मेडल है। ये कभी चैम्पियन नहीं हो पाया, मेडल मेरा आ जाता था। हाँ मतलब भाई गोल्ड नहीं मिल पाया तो या थोड़ी कसर रहेगी। हाँ, क्योंकि जो अपनी ये तान कंट्री हैं भाई साहब, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये अपने से थोड़ी बेस्ट हैं। रशिया के जो टुकड़े हो गए हैं, तो उनसे हर बार रह जाता था मैं कई बार। सबसे ज़्यादा फाइट किसके साथ, कुछ किस विदेशी के साथ सबसे ज़्यादा डेंजर फाइट लड़ी? मेरी फ़ाइट थी भाई साहब कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरी फ़ाइट थी अच्छी, तो वो मैं रह गया था फाइट सेमीफाइनल। उसका नाम क्या था जिसके साथ फाइट थी, याद है? नाम तो याद नहीं है भाई साहब, काफ़ी साल पहले की बात है। उनका नाम भी जो है, अपना तो सिंपल हा नाम है, उनका नाम भी थोड़ा अजब सा रहता है। वो है जो मेडिकल बुक है उसके अंदर लिखा हुआ उसका नाम। जैसे मंजीत भाई हर किसी का हर गेम में कोई ना कोई बेस्ट होता है, तो आप भी उस टाइम पे अपना किसी को बेस्ट मानते थे, इसके जैसा बनना है, ये बहुत बढ़िया बॉक्सर है? मेरा जो बेस्ट था, जो बॉक्सिंग जिसको मैं लाइक करता था, विजेंद्र सिंह थे। उनकी बॉक्सिंग देखने में मज़ा आता था, उनके साथ भी मैंने करी है, उनके वेट कैटेगरी में भी था, लेकिन उनके साथ खेल के मज़ा आता था और देखने में मज़ा आता था। विजेंद्र सिंह के साथ आपने मतलब
प्रैक्टिस में ही फाइट की या कभी आप दोनों का कंपटीशन में ही फाइट आई? कंपटीशन में फाइट नहीं, वहाँ जो कैंप में जो फाइट होती थी वो बहुत बार हुई है भाई साहब हमारी। कंपटीशन तो जब वो स्टार हो गए थे, हमारे से थोड़े सीनियर थे, उसके बाद इंडिया में वो खेलते ही नहीं थे, बहुत कम टूर्नामेंट खेले हैं वो। और कैंप में उनके साथ फाइट होती थी, हैं यानी कि हर हफ्ते में फाइट होती थी, 2 बार फाइट होती थी। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता था 2 दिन, उसके अंदर फाइट होती थी। तो फाइट वो एक ही कैटेगरी में थे हम, तो बार बार फाइट होती रहती थी। नेचर वाइज कैसा इंसान है विजेंद्र? बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा इंसान। जो उसको नहीं जानते वो पता नहीं कुछ भी सोचते हैं, जो उसको जानते हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, बहुत हेल्पफुल आदमी है और एज ए नेचर वाइज बहुत गुड, एक नंबर जो आप कहते हैं ना, वो गुड पर्सनालिटी इंसान है वो। तो जैसे मंजीत भाई आप इंडिया में खेले, इंडिया में कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहा जिसके साथ फाइटेड मैच लगाए और जीते भी? काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सर हैं भाई साहब जो आज भी हमारी बात होती है, साथ के हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ फाइट होती थी आपस में। सुरेश है, प्रमोद है, कुलदीप था पंजाब का, तो अशोक है सोनीपत से, तो आपस में खेलते थे भाई साहब, फाइट भी आती थी। ऐसा भी कोई मैच याद है जिसको फुल कॉन्फिडेंस था आज तो मंजीत जीतूंगा, भाई अपने मन में ये लगा रखे इधर हार गया हो? 2008 की बात है भाई साहब, बठिंडा नेशनल थी, फाइनल फाइट थी मेरी और मैं वो जीता हुआ भी था। ग्लव्स भी निकाल दिए गए थे फाइनल में। पंजाब भी करवा रहा था, पंजाब से खेल रहा था कुलदीप करके लड़का है। उसके बाद दोबारा से ग्लव्स पर आए गए, फिर फाइट स्टार्ट करवाई गई और फिर मेरे को जो हरा दिया गया। जबरदस्ती या आप हारे नहीं थे? न वो फाइट में जीता हुआ था भाई साहब, लाइव चल रही थी वो, बाकायदा टीवी पे आई हुई थी और डिसीजन भी हो गया था। हाथ निकाल दिए यानी ग्लव्स निकलवा दिए गए थे, बीच में रिंग के बुला लिया था। चौथा राउंड में वो फाइट मैं इतनी ज़बरदस्त खेल रहा था, चौथा राउंड में उस जो पार्टनर था मेरा कुलदीप, उसके छोटे छोटे कट ब्लीडिंग व्लीडिंग सब कुछ आ गई थी, बाउट रोक दी गई थी। रेफरी का डिसीजन था कि कॉर्नर दे दिए गए थे। उसके बाद ग्लव्स निकालने के बाद बीच में बुलाया, फिर से वो फाइट दोबारा से स्टार्ट करवाई। क्या रीजन रहा? वो भाई साहब पंजाब के अंदर ही थी, मैन तो रीजन ही था, और जो वहाँ की जो कमेटी थी सारा होली सोली वहीं थे। वो सोचे भाई हम जीता है। हाँ, वो फाइट फिर से स्टार्ट करवा दी। और जो रेफरी जज, बॉक्सिंग में क्या है भाई साहब, जो 5 जज जो बैठते हैं वो फैसला करते हैं ऊपर जो रिंग में लड़ रहे हैं उसकी किस्मत का। और वहाँ उनके अंदर काफ़ी सारे रेफरी जज ऐसे बैठते हैं जो कोई यूनिवर्सिटी खेला हुआ है या कोई स्टेट में है, आप आरजे का कोर्स कर लिया आपने और आप रेफरी जज बन गए। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ, बॉक्सिंग जो मेरा परिवार है, जो रेफरी जज हैं उनके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, या तो कोई नेशनल चैम्पियन हो या इंटरनेशनल हो, वो लोग ही रेफरशिप करें, जिसको लेवल का पता हो, जिसको लेवल का पता हो कि बॉक्सिंग क्या चीज़ है। बहुत से ऐसे हैं जो कहीं यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट हैं, कहीं स्टेट से पार्टिसिपेट हैं, रेफरी जज का जो कोर्स कर लिया, वो फिर सेटिंग से जो हरियाणा का सेक्रेटरी है या पंजाब का सेक्रेटरी है, सेटिंग करके वो चले गए, नेशनल में चले गए। वो सिर्फ जाते हैं वहाँ दारू पीने के लिए, और आपका कोई क्लोज है, उसने अगर आपको दारू या और जान पहचान वाला है, भाई रेड जिताना है तो रेड ही जिताना है। मतलब भाई कितना ये प्रैक्टिस कर ले, कितनी ये मेहनत कर ले, आपका भविष्य का फैसला वे चंद दलाल करें। हाँ, वो यूँ है कि मलिक साहब, कुछ बाउट ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्लियर होती हैं, और कुछ बाउट जो बॉक्सिंग टफ गेम है, यानी कि बहुत सारी बाउट ऐसी होती हैं जो 19-20 की होती हैं, 18-20 की होती हैं, तो ऐसी बाउटों में वो कर देते हैं कई बार। जो एक तरफा बाउट उसमें तो नहीं कर पाते, जो क्लोज बाउट रहती हैं। अगर आप बॉक्सिंग में 3 राउंड है फिलहाल, पहले तो 4 राउंड होते थे, अब 3 राउंड है। अगर एक राउंड में भी आप एक स्कोर की आप कर रहे हो चीटिंग किसी के साथ, तो 3 स्कोर हो गए, और जो बंदा जिसको हराना है 3 राउंड में, उसके 2 स्कोर नहीं दिए तो 5 स्कोर का डिफरेंस हो गया। जब बाउट ख़त्म होती है तो 5 स्कोर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह की दिक्कतें रही हैं। हाँ, आज भी हैं, वो पहले भी थी मलिक साहब, और ये तभी दूर हो सकती हैं जब जो रेफरी जज हैं उनके ऊपर कंडीशनिंग हो कि ये जो कंडीशन पूरी कर देगा, भाई नेशनल चैम्पियन हो या इंटरनेशनल, वही रेफरी जज बने, तब जो ऊपर रिंग पे लड़ रहे हैं उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। मतलब ये जो बात आपने बताई ना, ये बात मैंने लगभग सारे गेमा में पाई। ऐसी चीटिंगें, मतलब अच्छे खिलाड़ियों के साथ इस तरह की, मतलब भाई ये हरकतें होना, उनके ये
मतलब जो जिनको कुछ आता ही नहीं वो उनके भविष्य को तय करते हैं और वो उसको अंधकार में डाल देते हैं, अगले का तो मन उड़े टूट जा। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, जो खुद उस लेवल के खिलाड़ी नहीं रहे हैं, जिस लेवल पे वो जा रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वो जो फाइट ऊपर रिंग पे चलती है जब दो बॉक्सरों की, उनको ये मतलब नहीं है कि वो उस रिंग पे कितनी मेहनत करके आया है, दिन रात पूरी साल उसने कितनी टफ मेहनत करी तब वो वहाँ फाइनल में पहुँचा है। उनको तो सिर्फ ये है कि हाँ मेरा ये जान पहचान का है और ये इसका रिलेटिव, इसको मेरे को जिताना ही जिताना है। रात को दारू इसने पिलाई है मेरे को, मुर्गा इसने खिलाया है, या और जो भी उनकी सेटिंग होती है, बस ये जिताना है। ये बातें जैसे आज भाई मीडिया का माध्यम है मंजीत भाई, तो आपने बता दी, बहुत सारे तो ऐसे भी रहे होंगे जिनका मन की मन में रहेगी और उनके साथ इस तरह की बातें हुई हैं, उनका फ्यूचर कति डार्क का बना दिया इन लोगों ने। तो भाई ऐसी हरकतें, इस तरह के जो ये घटिया काम है, हम तो घटिया ही कहोगे इन्हें सीधी हरियाणवी लैंग्वेज में, ये जो घटिया आदमी है, घटिया काम है, मत करो, क्योंकि इससे हमारा देश पिछड़न लाग रहा है, पीछे जान लाग रहा है। और ये ऐसे जो भी हैं, ये दलाल हैं जो ये हर गेम में हैं, सारे सुधर जाओ। थारा टेम आन लाग रहा है, तुम डंडा दे पिटोगे जब थारा कुछ समझ में आओगी, क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, जब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कोई मान लीजिए कई बार, जैसे मैं 2-3 बॉक्सरों के नाम बताता हूँ जिनके साथ बहुत ही गलत हुआ। सुनील है लड़का, सुनील सिवात, एक दिनेश है, अच्छा जी, एक अपने प्रवीण भाई साहब हमारे सीनियर होते थे, बहुत बढ़िया बॉक्सर होते, जिनके साथ 2-3 बार ऐसे एक्सीडेंटली हुआ है कि एक चांस जो है उनको नहीं मिला और उनकी लाइफ जो पिछड़ गई। क्योंकि अगर एक बार आपको सही, जब आप डिजर्व करते हैं वहाँ चांस नहीं मिलता, दूसरे बंदे को मिल जाता है और वो जाके वहाँ अचीव कर जाता है, तो फिर आप पीछे पीछे ही चले जाते हो। तो इन पे भाई साहब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर भाई साहब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है, कई बार बॉक्सिंग में क्या होता है, प्रोटेक्स डलता है, जैसे किसी बाउट में आपको लगा कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप प्रोटेक्स डाल सकते हो और वो कई बार डिसीजन चेंज होता है। बाद में जब देखा जाता है, सिलेक्शन कमेटी देखती है हाँ भाई इस रेफरी ने या जो जज है उसने गलत स्कोरिंग दी है या गलत डिसीजन दिया है, जो दोषी पाया जाता है उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए कि वो कभी भविष्य में फिर जो है बॉक्सिंग में रेफरी जज ना बन सके। बिल्कुल सही बात कही है भाई। ऐसे ही कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे ना, बिल्कुल सख्त निर्णय लिए जाएंगे, जब जाकर कुछ सुधार हो सका है। तो मंजीत भाई, थोड़े से वापसी आपकी फैमिली की साइड आ जाते हैं। जैसे आपके पिताजी बहुत टॉप क्लास कबड्डी खिलाड़ी रहे, तो क्या कैसी फीलिंग होती है, अपने आप में प्राउड फील करते हो? मलिक साहब, हमने कभी, मैं यानी कि पिताजी खेलते तो नहीं देखे, लेकिन आज भी कहीं मैं एज ए टीटी हूँ रेलवे के अंदर, तो कई बार जाता हूँ, किसी से एज ए नेचर बातचीत हो जाती है, भाई कहाँ से हो आप, तो मैं बताता हूँ गांव मंडाना है मेरा। तो मेरे को बहुत कम से कम 1000 आदमी जो मेरी लाइफ में हैं वो मैंने मिले हैं कि मंडाना से, कमलवाड़ा मंडाना। मैं फिर बताता हूँ भाई साहब कि मैं जी श्री कमल सिंह का लड़का ही हूँ। तो बहुत से मेरे को उनमें से कम 10-15 आदमी तो ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने मेरे जप्पी पाई है, कमलवाड़ा मंडाना। पंजाब में भी जाते हैं भाई साहब, कमला बोलते हैं उधर, कमलवाड़ा मंडाना। और यहाँ आसपास जो गांव ग्वांड हैं, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जानते हैं, तो वो मेरे नाम से नहीं, या जो मेरे भाई हैं उनके नाम से, ये बताते हैं ये श्री कमल सिंह का लड़का है, कमल। तो जब भी वो बताते हैं तो बताते हैं वो स्टार खिलाड़ी था, ऐसा नाम का बेनिफिट मिला कितना? नाम का भाई साहब यही है कि बस जो है सीना चौड़ा हो जाता है, कहीं पर मिलता है, और तो यानी कि बढ़िया रिस्पेक्ट मिलती है। और ऐसा कोई जो बॉक्सिंग में जॉब है या भाई है, वो अपने यानी कि टैलेंट से ही लगे हम, और इस बात की खुशी है कि हम भाई ऐसे महान हस्ती घर में पैदा हुए। तो भाई आज हमारे साथ जुड़े थे मंजीत ठक्कर, कमल कोच मंडाना के लड़के हैं ये, और भाई साहब भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं और आज एज ए टीटी इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं। भाई साहब से बात करिए, ऐसी शख्सियतों से जब बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मज़ा भी आवा है भाई, और हमें भी थोड़ा सा प्राउड फील हुआ है कि भाई हमारे हरियाणा में इस तरह के भाई भी हैं जिनके पिताजी भी इंटरनेशनल लेवल हुए और बेटे भी। तो मंजीत भाई, आज जो आपने मेरे को इतना समय दिया, मेरे साथ बैठ कर अपने अनुभव शेयर करे, थैंक यू मेरे भाई। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा,
जो आप ये काम कर रहे हो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और हमारे जैसे भाई भी आपको सहयोग करें सब, क्योंकि आप जो जिन लोगों को जो आने वाली जनरेशन है वो भूल रही है, आप उनको आगे लेके आ रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने फील्ड में कुछ ना कुछ किया है देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो भगवान करे भाई साहब आपकी बहुत लंबी उम्र हो और आप बहुत अच्छा ये नेक कार्य ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद मेरे भाई, और आपने इतना सराहा, थैंक यू वेरी मच। और मंजीत भाई, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे रियल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप कमल कोच साहब के लड़के हो और आप भी इंटरनेशनल हो। तो आपका भी और आपके पिताजी को भी मेरी तरफ से राम राम कहना, और तहे दिल से धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई मलिक साहब राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू भाई।